अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच कोडिंग C++ की ओप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। हम देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो हैं वो C++ में चूँकि इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सबसे पहले आप देखें तो क्लास इज़ आ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास जो एक होती है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। फॉर एग्जांपल के यूज़र जो है क्लास का कोई भी नाम रख सकता है। दैट एक्ट अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। Classes encapsulate data member variables and operation member function into a single unit। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसमें हम जो है मेंबर फंक्शन जो है मेंबर वेरिएबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो फंक्शंस बनाते हैं वो भी क्लास के अंदर एक सिंगल यूनिट में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है क्लास नाम की एक कार है, उसमें हमने उस कार के जो कोई भी उस कार का नेम होगा, उसको कार का कोई भी कलर होगा, इसी तरह उसका कार का कोई भी मॉडल होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है इन C++। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। व्हेन यू इंस्टेट ए क्लास यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टाइप। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि हमने कार जो है वो बना ली, तो हमने अब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम जो है अपनी कार नाम की जो क्लास है उसका नाम लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने C1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। इस तरह से अगर आपने उसका नेम जो है वो एक्सेस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। C1 डॉट नेम लिखेंगे। इस तरह से कलर एक्सेस करना है तो C1 डॉट कलर लिखेंगे। इसी तरह से मॉडल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है इसको एक एग्जांपल से समझ देंगे जो है हमारी क्लासेस जो है वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले हम जो है एक कार नाम की क्लास बना लेते हैं। अब यहाँ पे कार नाम की क्लास बनाएंगे। कार जो क्लासेस का सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले आपकी जो है वो क्लास की कीवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपका जो है क्लास का जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपका नाम आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल उस कार का कोई भी नेम भी हो सकता है जो कि स्ट्रिंग टाइप में होगा। इसी तरह से कार का कोई भी नेम हो सकता है, उसका कोई भी मॉडल हो सकता है। इसी तरह से उसका जो है कलर भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने जो है इनकी वैल्यूज़ को जो है यूज़र से लेना है तो भी हम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको जो है ख़ुद जो है राइट करना है तो मतलब इधर ही देनी है उसकी वैल्यू तो भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट द नेम ऑफ कार इज़, यहाँ पे जो है नेम में पड़ी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप एंड लाइन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, सी आउट में लिखेंगे द मॉडल ऑफ द कार इज़, वो किस में स्टोर है, मॉडल में स्टोर है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे सी आउट हमने लिखा द कलर ऑफ द कार इज़, एंड लाइन लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा कलर। इसी तरह से इसके जो है एंड पे आप जो है एंड लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको एक फंक्शन में जो है बंद कर देते हैं, यानी फंक्शन इनपुट के नाम से एक फंक्शन रख देते हैं हम। आपको पता है कि हमने फंक्शन बनाना जो है C++ में सीखा था कि फ़ंक्शन को हम जो है कैसे बनाते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन को जो है फ़ंक्शन में ये चीज़ें जो है पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे हमने क्लास तो अपनी बना ली, उसको हमने जो है वेरिएबल भी दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कोई भी बना देते हैं। यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल C1 को जो है एक्सेस करना है तो हमारे पास जो है उसका आप नेम भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब होता है, पब्लिक को जो मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं, यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं, ये आउट ऑफ द क्लास आप जो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखते तो यहाँ पे बेसिकली जो है डिफ़ॉल्ट होता है वो आपके पास जो होता है प्राइवेट होता है। ये हम अगले लेक्चर में पब्लिक जो प्राइवेट हैं वो ये क्या हैं, इनको अगले लेक्चर में हम जो है पढ़ रहे होंगे और इसको डिटेल के साथ सीखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पे आपको नेम एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे BMW। इसी तरह से C1 लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मॉडल।
मॉडल आप कौन सा है आपके पास जनाबेली वो है। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा कलर आ जाएगा। कलर आपके पास कौन सा है, वाइट कलर है। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का था तो हमें यह डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको। इसी तरह से हम जो है अपना फंक्शन को भी एक्सेस करते हैं। हमारे फंक्शन का जो नेम है वहाँ पे हम जो है उसका नेम लिख देंगे और हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे हमने कोई C1, यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे कार लिखना था क्योंकि हमारी जो क्लास का नाम है वो बेसिकली है कार। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये अब जो है रन करेगा। देखें अब ये इजीली जो है रन कर रहा है। द नेम ऑफ द कार इज़ BMW। इसी तरह से मॉडल ये आ गया और इसी तरह से जो है कलर जो है ये आ गया। इसी तरह से हमारी जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अपना बहुत